तो आज हम करेंगे लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड क्या होता है बच्चों? दिस मेथड इज बीइंग यूज्ड टू प्रोवाइड हैंड ऑन एक्सपीरियंस टू ईच लर्नर। देखो सबको पता है, यहाँ पर सब साइंस के बच्चे हैं, सबने बीएससी किया हुआ है। बीएससी के अंदर हमें लैब के अंदर लेके जाते थे और हमसे काम करवाते थे, तो वो हमारा लेबोरेटरी मेथड है। ठीक है, काम करवाते थे लैब के अंदर, वहां पर जो बच्चा होता था खुद करके मतलब सीखता था। ठीक है, तो इसकी जो मेजर लाइन है वो याद रखनी है कि लेबोरेटरी मेथड फॉलो द प्रिंसिपल लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग रीड पेपर 2 में भी आया हुआ था, काफी जगह आया हुआ था, मैंने लिखा नहीं, लेकिन ये इसकी जो मेजर लाइन है यही है कि ऐसा टीचर सेंटर मेथड ऐसा कौन सा है जहां पर बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है। टीचर सेंटर मेथड, लेकिन यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग से बच्चा सीखता है। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा है? लेबोरेटरी मेथड। अब इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें ये मेथड है हैंड और एक्सपीरियंस होता है ईच लर्नर को, खुद ही एक्सपीरियंस करते हैं लर्नर, बच्चे सीखते हैं, बच्चे लैब के अंदर काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिजल्ट लेके आते हैं। ठीक है, अब देखो कॉमनली से क्या बोलते हैं इसको? टू लर्न साइंस इज टू डू साइंस, टू लर्न साइंस टू डू साइंस। ठीक है, लर्न साइंस टू डू साइंस। स्टूडेंट इसके अंदर एक्टिव होता है डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन देयर ओन, बट दे आर फुल्ली गाइडेड बाय इंस्ट्रक्टेड बाय टीचर। देखो इस बात का, यहाँ पर बच्चा पैसिव नहीं होता। यहाँ पर जैसे हमने लेक्चर मेथड किया, डेमोस्ट्रेशन मेथड किया, अभी एक और करवाऊंगी मैं, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड, वहां पर बच्चा क्या होता है? पैसिव होता है, बच्चा बैठा रहता है, लिखता है, वैसे तो नोट डाउन भी करता है, वह एक दो क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मतलब लेबोरेटरी मेथड में क्या होता है, काम बच्चा ही करता है, बच्चा एक्टिव होगा, पूरा एक्सपेरिमेंट करेगा बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा एक्टिव होता है, लेकिन ये जो सारी प्रोसेस है ना, क्योंकि ये टीचर सेंटर मेथड है, लेकिन ये सारी प्रोसेस है टीचर के अंडर में ही रहेंगी। मतलब यहाँ पर टीचर की प्रधानता है, टीचर देखेगा, बच्चे तो सिर्फ करेंगे, टीचर उनको बोलेगा कि ऐसा करना, आज ये एक्सपेरिमेंट करना है, ये टेस्ट ट्यूब यूज करनी है, जो जो टीचर बोलेगा कंपाउंड्स टीचर देगा, तो बच्चा टीचर को फॉलो करेगा, मतलब टीचर ने बोला बच्चा फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, स्टूडेंट एक्टिव तो होता है और एक्सपेरिमेंट को भी करता है, बट दे आर फुल्ली गाइडेड एंड इंस्ट्रक्टेड बाय देयर टीचर। ठीक है, फुल्ली गाइडेड, टीचर फुल्ली गाइड करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा बच्चे को, टीचर इसके अंदर मेजर रोल है, टीचर सेंटर मेथड है ये। लर्नर देखो ये लाइन है ना, ये लाइन बिल्कुल, ये 3 पॉइंट याद रखने हैं आपको। ठीक है, ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, ये काफी टाइम रिपीटेड पॉइंट है, इसके अंदर फोर्थ कुछ भी डाल देगा। लर्नर किसके ऊपर डिपेंड होता है? नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट। देखो अभी हम चले गए लैब के अंदर, ठीक है, हमें नहीं पता कि हमें कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन चलो हमें एसिड बेस एक्सपेरिमेंट दे दिया टीचर ने, तो हमें किसके ऊपर? नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट, हम डिपेंड हो गए कि हमें ये एक्सपेरिमेंट करना है, टीचर बताएगा कि आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट करना है, तो नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट। अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट, कितने अवेलेबल है, मतलब जितने, जैसे जो जो चीजें हमें रिक्वायरमेंट है उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, उस चीज के ऊपर भी हमें डिपेंड रहना पड़ेगा। हाँ देखो बच्चों, ये क्वेश्चन देखो, ए टीचर गिव द स्टूडेंट्स कनकेव कन्वेक्स लेंस, आस्क देम द ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन देम टू कीप द डिफरेंट डिस्टेंस इन टीचिंग मेथड। देखो ये और भी बड़ा था ये क्वेश्चन, लेकिन मैं समझा देती हूँ इसमें क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है मैंने यहाँ पे। एक टीचर क्लास में 2 लेंस लेके आता है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। ठीक है, और टीचर खड़ा होके बच्चों को कन्वेक्स और कनकेव लेंस दिखाता है। ठीक है, कि ये कन्वेक्स लेंस है, ये कनकेव लेंस है, ये बीच से मोटा होता है, ये किनारों में से मोटा होता है, मतलब चीजें समझाता है। ठीक है, और उनको दिखा देता है चीजें। तो ये पूछ रहा है ये टीचिंग मेथड कौन सा है, ये टीचिंग मेथड कौन सा है? इसके अंदर ऑप्शन ये चार थे। ठीक है, इसमें ऑप्शन ये 4 ऑप्शन थे। इंटरेक्टिव मेथड, सिमुलेशन, प्रोजेक्ट, टीम टीचिंग। देखो हमने टीम टीचिंग किया नहीं है, लेकिन हर बच्चे में इतनी कॉमन सेंस होती है, टीम टीचिंग होता है टीम के अंदर कोई वर्क करना। ठीक है, तो यहाँ पर टीम टीचिंग नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट मेथड हमने किया है, प्रोजेक्ट मेथड चाइल्ड सेंटर मेथड होता है जहां बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है, ये प्रोजेक्ट मेथड भी नहीं है। इंटरेक्टिव मेथड, इंटरेक्टिव मेथड में होता है बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, बच्चे खुद करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर टीचर दिखा रहा है, बच्चे देख रहे हैं, मतलब बच्चे समझने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरेक्टिव मेथड भी नहीं है। ठीक है, सिमुलेशन, देखो बच्चों सिमुलेशन
हमने पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते थे, ठीक है, कि ये एक बच गया तो ये सिमुलेशन है। अब ये लिया क्यों है, क्या पता फिर से आ जाए। तो ये आया था क्वेश्चन बच्चों DSSB में, DSSB का क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब देखो सिमुलेशन क्या होता है, गिव्स लर्नर अपॉर्चुनिटी, बच्चे को लर्नर को अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू ऑब्जर्व ए रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस करने के लिए। अब जैसे कनकेव लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है कि जैसे एक बुजुर्ग है, उसकी आंखों पर उसके चश्मे पर लेंस है, कनकेव है, कन्वेक्स है, ऊपर से देख सकता है, नीचे से देख सकता है, मतलब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो उसके अंदर मतलब टीचर ये समझा रहा है कि जो हमारा चश्मा होता है उसके अंदर ये ऐसा लेंस प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन काफी मतलब बहुत बड़ा बड़ा करके आए हुए क्वेश्चन है इस टाइप के, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो सिमुलेशन होता है जो रियल वर्ल्ड से बच्चे को कनेक्ट करता है, रियल वर्ल्ड से बच्चे को कनेक्ट करता है कि कन्वेक्स ऐसा होता है, कनकेव ऐसा होता है, या फिर कोई और एग्जाम्पल भी दे सकता है टीचर, ठीक है, कोई और एग्जाम्पल भी दे सकता है टीचर। तो ये हमारा सिमुलेशन होता है। तो इसका आंसर बी था, इसका आंसर बी है। अब देखो बच्चों ये हमारा आया हुआ था केवीएस में व्हेन बिगिनिंग ए न्यू साइंस प्रोजेक्ट। अगर देखो कोई साइंस प्रोजेक्ट की बिल्कुल स्टार्टिंग करनी है, कोई साइंस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, स्टार्टिंग करनी है, तो कौन सा मेथड अच्छा रहेगा, आगे पढ़ लेना। देखो ए टीचर कैन चूज ए न्यू आइडिया ओपनिंग ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब टीचर चाहता है कि बच्चे है ना, मान लो मैंने एक चीज का इंट्रोड्यूस कर दिया एक चैप्टर को, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि बच्चे इसके ऊपर अपने अपने आइडियाज दे, अपने अपने विचार दे, या फिर न्यू न्यू मतलब चीजें मुझे सुनने को मिले, इस टाइप से टीचर की तमन्ना है, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड है, मतलब टीचिंग मेथड कौन सा होगा, मॉडलिंग बिल्कुल नहीं होगा, मॉडलिंग थोड़ी नहीं करवा रहे हैं यहाँ पे। डेमोस्ट्रेशन मेथड हो सकता था अगर व्हेन बिगिनिंग ए न्यू प्रोजेक्ट ऐसा बोल देता कि एक प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करनी है तो अच्छा मेथड है, टीचर बोले डेमो दे और बच्चे को समझाए, हो सकता था, ठीक है, लेकिन ये नहीं है क्योंकि नए आइडिया। प्रोजेक्ट मेथड तो बिल्कुल भी नहीं है, प्रोजेक्ट दिया जाता। ब्रेनस्टॉर्मिंग ए बेस्ट मेथड होता है चाइल्ड सेक्टर में, ब्रेनस्टॉर्मिंग बेस्ट मेथड होता है, ठीक है, नए आइडिया के लिए। यहाँ बिजली के जैसे बिजली कड़कती वैसे दिमाग के अंदर आइडिया कड़कते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, बिजली के जैसे आइडिया आते हैं यहाँ पे, तो इट इज द बेस्ट मेथड। तो ये आंसर अपना सी होगा, ये केवीएस का था, ये DSSB का। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ देखो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ लेबोरेटरी मेथड, इसके प्रिंसिपल क्या है लेबोरेटरी मेथड के, फॉलो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। देखो इसको डब्बे में बंद कर दिया मैंने, फॉलो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, ये लाइन याद रखना, ठीक है। लेबोरेटरी मेथड के अंदर साइकोलॉजिकल मेथड का फॉलो करना चाहिए टीचर को। इस बात का क्या मतलब है कि हमें टीचर को ये ध्यान देना चाहिए कि मैं मान लो मैं एक्सपेरिमेंट करवा रही हूँ, तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि जो ये बच्चा है ये 8th क्लास का है, 9th का है, 10th का है, मतलब मुझे बच्चे की एज, मुझे बच्चे की क्लास को ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं कि मैं 6th क्लास के बच्चा है और 10th लेवल तक का मतलब उसको एक्सपेरिमेंट करवा रही हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर उल्टा भी नहीं होना चाहिए कि 10th क्लास का एक्सपेरिमेंट है और मतलब 10th के बच्चे हो और 6th का एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं। तो मतलब क्या है, यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का यूज करना चाहिए। स्टूडेंट्स की एज, ठीक है, और इंटरेस्ट का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, स्टूडेंट्स की एज का भी, स्टूडेंट के इंटरेस्ट का भी इज टेकन इन कंसिडरेशन रखना चाहिए। स्टूडेंट किस एज में है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस चीज में है, तो ये टीचर को कंसिडर करनी चाहिए बात, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट नहीं भी ले रहा स्टूडेंट, तो टीचर का एक फर्ज बनता है कि उसकी उपयोगिता, उस एक्सपेरिमेंट की उपयोगिता उसको बतानी चाहिए कि फ्यूचर के अंदर हमें ये चीजें ऐसे काम आएंगी, इस एक्सपेरिमेंट की ये मतलब इस एक्सपेरिमेंट का ये फायदा है, ये मतलब हर चीज टीचर को बतानी चाहिए। नुकसान तो ऐसे होता ही नहीं किसी चीज का, लेकिन टीचर को उसका एक्सपेरिमेंट का यूजेस बताने चाहिए और कुछ भी मोटिवेशन से या फिर कैसे भी बच्चे का इंटरेस्ट को क्रिएट करना चाहिए। एक अच्छा टीचर वही होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये होना चाहिए, द वर्क शुड बी प्री ऑर्गेनाइज्ड एंड प्री सिलेक्टेड। देखो अगर मैं क्लास के अंदर एंट्री कर गई, ठीक है, और मुझे यही नहीं पता कि आज मुझे कौन सा एक्सपेरिमेंट करवाना है, ठीक है, पहले तो मैं यही सोच रही हूँ कि एक्सपेरिमेंट कौन सा करवाना है, उसके बाद उसके अपरेटस वगैरह और ये चीजें सिलेक्ट करनी, तो मतलब सारी क्लास तो इससे में ही चली जाएगी कि हमें यही नहीं पता कि एक्सपेरिमेंट कौन सा है। तो टीचर का सबसे पहला फर्ज ये बनता है कि उसको जो अपना
एक्सपेरिमेंट करवाना है उसको प्री ऑर्गेनाइज्ड करना चाहिए, और दूसरा क्या करना चाहिए, उसको प्री सिलेक्टेड करना चाहिए अपने एक्सपेरिमेंट के, ऑर्गेनाइज्ड भी कि ये अपरेटस लगेंगे, सिलेक्ट भी ये एक्सपेरिमेंट है हमारा, तो ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। टीचर मस्ट बी इंश्योर दैट देखो अपरेटस के प्रति और इक्विपमेंट के प्रति टीचर को देखो ऐसा ना हो कि ये सारी चीजें खराब पड़ी हो, ठीक है, चली नहीं रही हो और टीचर अपना एक्सपेरिमेंट करवाना स्टार्ट कर दिया हो, तब भी मतलब पूरी क्लास ऐसे ही चली जाती है। तो अपरेटस का ध्यान रखना चाहिए टीचर को, बिल्कुल करेक्ट अपरेटस है या नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है, ये चीजें पहले ही ध्यान रखनी चाहिए। टीचर मस्ट बी सी द स्टूडेंट्स आर एबल टू फॉलो इंस्ट्रक्शन एंड ऑब्जर्वेशन प्रॉपर्टी, देखो प्रॉपरली, सॉरी, टीचर को ये ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चे हैं उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अब टीचर तो बोल रहा है कि इसको लेफ्ट साइड घुमाओ और बच्चे राइट साइड घुमा रहे हैं या फिर ठीक है, तो मतलब टीचर को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे कितना ध्यान से उसकी बातों को सुन रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं या नहीं, टीचर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, इस बात का टीचर को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। देखो बच्चों, इसकी कुछ मेरिट होती हैं, इसके कुछ मेरिट हैं जो मतलब क्यों करना चाहिए, मेरिट है इसके, एडवांटेज क्या क्या है कि ये बच्चे का साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करता है, ठीक है। अगर बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसको चीजें समझ में आएगी, एक साइंस एक बेहतरीन तरीके से, देखो साइंस तो चीज ही एक्सपेरिमेंट है, सारी चीजें एक्सपेरिमेंट से आती है, हम एक्सपेरिमेंट के बाद ही लिखी जाती है चीजें जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसका बच्चे का एक साइंटिफिक है एटीट्यूड चीजों के प्रति, वो समझ में आता है। अब हमने पढ़ लिया कि एसिड प्लस बेस मिला देते तो सॉल्ट बनता है, पानी निकल जाता है, ये चीजें हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर यही चीजें हमें एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगी तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, कौन सा एसिड कितनी मात्रा में डालना है, कौन सा बेस कितना यूज करना है, कौन सा एसिड कितना हानिकारक होता है, हर चीज हमें लैब में समझ में आती है। तो यहाँ पर साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चे का डेवलप होता है, ठीक है। डेवलप रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन पावर, देखो चीजों को ऑब्जर्व करने की पावर वो तो बढ़ेगी, हम चीजों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, हाथ लगाने से भी डरेंगे, एकदम से ज्यादा नहीं डालेंगे, मतलब चीजें है ना ऑब्जर्व की जाएंगी यहाँ पे कि ये चीज ऐसी है और ये चीज ऐसी है, तो लैब में बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, रीजनिंग भी डेवलप होती है और ऑब्जर्वेशन भी, ठीक है। स्टूडेंट्स लर्न, देखो कोई इसमें तो दो राय नहीं, लर्निंग बाय डूइंग है, ये कंसेप्ट ही लर्निंग बाय डूइंग है, यहाँ बच्चा करके सीखता है, बच्चा एक्सपेरिमेंट करेगा, लिखेगा, चीजों को सीखेगा, ठीक है, तो लर्निंग बाय डूइंग है। डेवलप पावर ऑफ कोऑपरेशन, अब लैब के अंदर 4-4 5-5 का एक ग्रुप बना दिया जाता है जहां पर बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कोऑपरेशन की भावना भी, अब देखो किसी बच्चे को कोई अच्छा नहीं लग रहा और वो उसी के ग्रुप में डाल दे, तो उसका एक टाइम के साथ साथ उसके साथ बॉन्डिंग हो ही जाएगी स्टूडेंट के साथ, ठीक है, तो ये क्या है, कोऑपरेशन की भावना को भी बच्चे के अंदर जनरेट करता है, ठीक है। अब इसके कुछ डीमेरिट है बच्चों, डीमेरिट तो वही बात है, कॉस्टली होता है, अपरेटस वगैरह बहुत महंगे आते हैं, कॉस्टली है, ठीक है। अब नॉट सुटेबल फॉर एवरी टॉपिक, देखो हर एक टॉपिक के लिए सुटेबल नहीं है। अब हमारी जब लैब लगती थी तो कितने टाइम की लगती थी, 2 या 2.5 घंटे की लैब होती थी हमारी, ठीक है, तो हर एक टॉपिक के लिए अगर इतने 2-2 2.5 घंटे अगर लगने लगे तो टॉपिक तो कंप्लीट ही नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हर टॉपिक के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, हर टॉपिक के लिए नहीं है, और दूसरा इतने स्किल्ड हमारे पास टीचर भी नहीं है जो इसको प्रॉपरली करवा सके, ठीक है। तो ये इसके कुछ डीमेरिट है, ये इसकी मेरिट है, और ये हमारी प्रिंसिपल है। यहाँ पर हमारा लेबोरेटरी मेथड खत्म हो जाता है। अब हम करते हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। हाँ देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। हमने लेक्चर मेथड को अच्छे से पढ़ लिया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को अच्छे से पढ़ लिया, पूरी डिटेल में अच्छे से पढ़ा हमने, ठीक है। अब उन दोनों को आपस में मिला दो तो क्या बन जाएगा, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है। इसके अंदर कुछ आपको नया नहीं, सिर्फ उन दोनों चीजों का कॉम्बो मिलेगा, ठीक है। लेक्चर मेथड पढ़ लिया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड पढ़ लिया, उन दोनों का कॉम्बो क्या होगा, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। वन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड, ये भी ट्रेडिशनल मेथड ही है, जब हम लोग पढ़ते थे तब भी हमें भी चीजें दिखाई जाती थी, प्रिज्म वगैरह, कनकेव कन्वेक्स लेंस दिखाए जाते थे, ठीक है, डेमो भी दिया जाता था, और लेक्चर तो सदा से चला आ रहा है, ठीक है। तो ये भी ट्रेडिशनल मेथड है, आल्सो नोन एज चाक एंड टाक मेथड, इसको चाक एंड टाक मेथड बोलते हैं। देखो चाक एंड टाक मेथड मतलब ब्लैक बोर्ड भी यूज होता है, और दूसरा एक्सपेरिमेंट जैसे चीजें दिखाई जाती, बताई जाती चीजें, तो डेमो भी यूज होता है और लेक्चर भी यूज होता है, ठीक है। तो इसको चाक एंड टाक मेथड कहते हैं, ठीक है।
टीचर सेंटर मेथड है, बिल्कुल दोनों एक्टिविटी टीचर ही करता है, लेक्चर भी टीचर देता है, डेमो भी टीचर ही देता है, बच्चे सिर्फ पैसिव होकर सुनते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं। जैसे लेक्चर मेथड क्या था, वहां पर टीचर लेक्चर दे रहा था, बच्चे क्या कर रहे थे, नोट डाउन कर रहे थे। डेमोस्ट्रेशन में क्या था, टीचर डेमो दे रहा था, बच्चे सिर्फ पैसिव होकर देख रहे थे, सुन रहे थे, लिख रहे थे, ठीक है। तो ये भी टीचर सेंटर मेथड है। टीचर एक्टिव होगा और लर्नर जो स्टूडेंट है वो क्या होगा, पैसिव होगा, ठीक है। स्टेप इन लेक्चर डेमोस्ट्रेशन मेथड, इसके स्टेप क्या है, सबसे पहले प्लानिंग होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, टीचर के पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि आज मुझे इस चीज पर लेक्चर देना और ये मुझे डेमो देना है, ठीक है। देखो, अगर मानो मैं किसी भी चीज को करवा रही हूँ, मानो मैं हाइब्रिडाइजेशन को करवा रही हूँ, तो मेरा जो कंसेप्ट है प्लस जो मेरे ऑब्जेक्ट है सिखाने वाले, वो दोनों साथ होने चाहिए। कंसेप्ट मैं बोर्ड पे लिखूंगी और ऑब्जेक्ट जो मुझे दिखाने हैं, शेप वगैरह, वो मेरे हाथ में होने चाहिए कि मुझे ये दिखाना है। sp3 है तो ये, लीनियर शेप है तो ये चीजें मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड है बच्चों इंट्रोडक्शन। अब जब मैंने प्लानिंग कर ली, प्रेजेंटेशन तैयार कर ली, तो उसके बाद मुझे जब इंट्रोडक्शन मैं क्लास में दूं, तो बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए मुझे, ठीक है, कि हम आज ये चैप्टर पढ़ेंगे, ये चीजें मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये चीजें करेंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मैटर। प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर की अच्छे से प्रेजेंटेशन करना चाहिए अपने सब्जेक्ट मैटर को, कि आज मुझे इसके बारे में मतलब तुम लोगों को बताना है, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट, डेमो है तो एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ब्लैक बोर्ड, एक्सपेरिमेंट के बाद जो चीजें, जो डाटा रिजल्ट निकल के आता है, उसको हम क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड के ऊपर यूज करेंगे। मीन्स इसके अंदर लेक्चर भी है, डेमो भी है। हम लेक्चर पढ़ चुके हैं, डेमो पढ़ चुके हैं, उन दोनों को मिला दो, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड है ये, ठीक है। तो ये जो स्टेप है, इनको आप लाइन में याद रखोगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है, एलसीडी मेथड है, तो प्लानिंग, प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग में, फिर इंट्रोडक्शन, फिर प्रेजेंटेशन सब्जेक्ट मैटर, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर ब्लैक बोर्ड, ठीक है। यहाँ पर हमारे ब्लैक बोर्ड ऊपर आ जाता है, एक्सपेरिमेंट नीचे आ जाता, तो कंफ्यूजन हो जाती है। ये स्टेप को बिल्कुल लाइन वाइज आप याद करोगे, ठीक है। अब बच्चों इसके कुछ मेरिट है, मेरिट और डीमेरिट तो हर चीज की होती है, ठीक है, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता। मेरिट क्या है, ये भी एक साइकोलॉजिकल मेथड है। देखो, लेक्चर मेथड साइकोलॉजिकल नहीं था, डेमोस्ट्रेशन मेथड भी साइकोलॉजिकल नहीं था, लेबोरेटरी मेथड साइकोलॉजिकल था, और ये भी मेथड साइकोलॉजिकल है। ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। इकोनॉमिकली है, टाइम सेविंग है। देखो टाइम सेविंग कैसे है, सारी थ्योरी बोर्ड पे हो जाती है और उसके बाद एक्सपेरिमेंट भी हो जाता है। ये अकेला एक्सपेरिमेंटल नहीं है कि लगातार एक्सपेरिमेंट ही चल रहा, थ्योरी रह गई अपनी, वो नहीं है सीन। इसमें टाइम सेविंग है, थ्योरी प्लस डेमो, दोनों चीजें यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। दूसरा, डेवलप ऑब्जर्वेशन एंड कंसंट्रेशन पावर, ये बच्चे की ऑब्जर्वेशन पावर को भी डेवलप करता है, और कंसंट्रेशन पावर उसको भी। क्यों, देखो बच्चों, बच्चा क्या है, पैसिव तो है, लेकिन जो चीजें बिल्कुल फोकस से सुनी जाती है और उसके बाद उसका डेमो भी दिखा दिया जाता है, तो जो बच्चा है वो उसके अंदर जो कंसेप्ट है वो एज इट इज उतर जाता है, अगर समझने वाला बच्चा है तो। लेकिन अगर ऐसे टाइम पास बैठा है तो उसको तो कैसे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो डेवलप ऑब्जर्वेशन एंड कंसंट्रेशन पावर, यूजफुल फॉर एवरीवन, हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। मतलब बच्चों को यहाँ पर बहुत चीजें सीखने को मिलती है, लेक्चर भी मिलता है, दिखा के भी, मतलब डेमो भी दिखाया जाता है, चीजें समझाने की पूरी पूरी कोशिश करता है टीचर यहाँ पे, ठीक है। एक्टिविटी सेंटर्ड है, एक्टिविटी तो करते ही है डेमो में, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसके डीमेरिट। इसकी डीमेरिट क्या है, सबसे पहला ये टीचर सेंटर्ड मेथड है, चाइल्ड सेंटर नहीं है, टीचर सेंटर मेथड है, और टीचर ही यहाँ पे बादशाह है, टीचर ही करवाता है डेमो भी और लेक्चर भी। तो चाइल्ड सेंटर नहीं, यहाँ पर मतलब बच्चा कैसे बैठा है, समझ रहा है नहीं समझ रहा, वहां पर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है, वो लेक्चर देगा, डेमो देगा, मतलब जितनी स्ट्रेंथ है उसको समझ आए ना समझ आए, ये टीचर रिस्पॉन्सिबल नहीं लेता इस बात की, इसकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता टीचर। उसको यही है कि मुझे ये टॉपिक आज कंप्लीट करवाना है, अच्छे से लेक्चर देना, अच्छे से डेमो देना है, ठीक है। तो ये एक टीचर सेंटर मेथड है, नो डाउट। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी क्या है, देखो बच्चों, मानो अगर किसी क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, और टीचर कुछ दिखा रहा है बच्चों को, कुछ भी मतलब डायमंड की स्ट्रक्चर वगैरह दिखा रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो हर बच्चे को दिखे, ठीक है। तो क्लास के स्ट्रेंथ के हिसाब से जो विजिबिलिटी वाली प्रॉब्लम आ जाती है, टीचर तो एक जगह पे ही खड़ा है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के अंदर है, तो सबको इतना क्लियर दिखना पॉसिबल नहीं है, तो इसकी विजिबिलिटी की भी प्रॉब्लम है, ठीक है। एनसीईआरटी में यही लिखे हुए पॉइंट ये एज इट इज याद करने हैं। स्पीड ऑफ एक्सपेरिमेंट,
एक्सपेरिमेंट, स्पीड ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट की स्पीड मानो फास्टली है, एक्सपेरिमेंट बहुत फास्ट चल रहा है, ठीक है, तो भी बच्चे को समझ नहीं आएगा। एक्सपेरिमेंट फास्ट है तो भी बच्चे को समझ नहीं आएगा। इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को यहाँ पर इग्नोर किया जाता है। मतलब बच्चा कैसा है, मतलब बच्चा फास्ट लर्नर है, स्लो लर्नर है, उसको टीचर को मतलब नहीं है। टीचर को सिर्फ एक जैसा ही पढ़ाना, सभी बच्चों को टीचर वहां पे पढ़ा के और चला जाएगा, ठीक है। ये था हमारा लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड, ठीक है, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड। जितने भी साइंस पेडागोजी के अंदर टीचिंग मेथड थे, इंपॉर्टेंट थे, जितने मैंने सारे कवर कर लिए। प्रीवियस क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखाया है कि कैसे आए हुए हैं, और भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं बचे हुए हैं जिसकी हम अलग से एक क्लास लेंगे, ठीक है। अलग से एक क्लास में कंप्लीट होगी तो एक में, वरना दो में, तो इनके प्रीवियस क्वेश्चंस की अलग से क्लास लग जाएगी आपकी। अभी तो हमारी साइंस पेडागोजी रहती है तो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे खत्म होगी। अब कोऑपरेटिव मेथड रहते हैं, 3 ही कोऑपरेटिव मेथड है, इंपॉर्टेंट जो है वो भी करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तो साइंस पेडागोजी का सिलेबस रहता है काफी, ठीक है। बने रहिए और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।